वेलकम टू द लेसन नंबर 12। आज के इस लेसन में हम कुछ एल्गोरिदम्स के एग्जांपल्स देखेंगे। कैसे हम एल्गोरिदम्स बना सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल यहाँ पर करके देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिदम, राइट। तो सबसे पहला जो एग्जांपल हम लोग देखेंगे वो है exchanging values of two variables, exchanging values of two variables, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट, यूजिंग द एल्गोरिदम। हम लोग यहाँ पर एल्गोरिदम यूज़ करके देखेंगे कि कैसे हम दो वेरिएबल्स के बीच की वैल्यूज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सबसे पहले हमें लिखना होगा स्टेप 1, ठीक है। हमें क्या लिखना होगा, स्टेप 1, राइट। और स्टेप 1 आपको पता है हमें लिखना होता है स्टार्ट, ठीक है। फिर हमें लिखना है स्टेप 2, राइट। और स्टेप 2 में हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट फर्स्ट नंबर एज ए, ठीक है। सपोज हम फर्स्ट नंबर इनपुट कर रहे हैं ए को, और स्टेप 3 पर आ जाते हैं और यहां पर इनपुट कर रहे हैं इनपुट सेकेंड नंबर एज बी, ठीक है। हमने फर्स्ट नंबर को कैपिटल ए वेरिएबल ले लिया है और सेकेंड नंबर को कैपिटल बी वेरिएबल में ले लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम लेंगे एक थर्ड वेरिएबल, ठीक है। हम लेंगे एक थर्ड वेरिएबल टेम्प, राइट। और टेम्प में ए को डाल देंगे, राइट। जो फर्स्ट नंबर है ए, उसको हम टेम्प वेरिएबल में डाल देंगे। फिर हम लेंगे नेक्स्ट स्टेप में ए के अंदर बी को डाल देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले टेम्प के अंदर ए को डालेंगे, ए खाली हो जाएगा। अब हम ए के अंदर बी को डालेंगे, ठीक है। और स्टेप नंबर 6 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 में हम बी के अंदर टेम्प को डाल देंगे, बी के अंदर टेम्पोररी वेरिएबल टेम्प को डाल देंगे, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 7 में हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को प्रिंट कर लेंगे, ए और बी को प्रिंट कर लेंगे, राइट। और स्टेप नंबर 8 में हम क्या करेंगे, एंड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एल्गोरिदम। अगर हमें दो नंबर्स को या दो वेरिएबल्स को आपस में एक्सचेंज करना है, ठीक है। अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, ठीक है, सपोज ये ए है और ये बी है, ठीक है। अब हमें सपोज ए की वैल्यू को बी में और बी की वैल्यू को सी में डालना है,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बस एक थर्ड वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा, और इस थर्ड वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, पहले ए को डाल देंगे। ठीक है, पहले ए को डाल देंगे। अब ए हमारा खाली हो जाएगा ना, तो हम बी को अब यहां डाल देंगे। ठीक है, अब यहां पर बी खाली हो गया ना, तो हम टेम्प को उठा करके इसके अंदर डाल देंगे। राइट, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू को एक्सचेंज कर सकते हैं। राइट, अब इसी तरीके से एक और एल्गोरिदम बनाते हैं। इसी तरीके से एक और एल्गोरिदम बनाते हैं हम लोग। ओके, हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर। चलिए मैं इसी को रैप कर लेता हूँ। हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट वेरिएबल, नेक्स्ट जो एल्गोरिदम बनाएंगे दैट इज समेशन ऑफ a set of numbers, summation of a set of numbers, set of numbers का हम सम निकालेंगे। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक एल्गोरिदम के थ्रू इसको देखेंगे। तो सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ पर करना है। स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 1 हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2 क्या करना है, स्टेप नंबर 2 क्या करना है, हमें एक वेरिएबल लेना है काउंट। हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल काउंट लेंगे और इसकी वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, और फिर उसके बाद में एक और वेरिएबल लेंगे सम, और इसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, हम काउंट की वैल्यू को रीड करेंगे, रीड वैल्यू ऑफ काउंट। हम काउंट की वैल्यू को रीड करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 में हम रिपीट करेंगे, हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, रिपीट द काउंट, रिपीट द काउंट जब तक काउंट की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी। ठीक है, तो हम लोग यहां पर कर सकते हैं 1 लेस देन आर इक्वल टू काउंट, और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू को रीड करेंगे, रीड वैल्यू ऑफ n, रीड वैल्यू ऑफ n, और सम में हम क्या करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस n कर देंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में इसे डिस्प्ले कर देंगे, डिस्प्ले
वैल्यू ऑफ सम, राइट। और स्टेप नंबर 6 में हम क्या करेंगे, स्टॉप, राइट। तो अगर हमें सेट ऑफ नंबर्स का सम निकालना है तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है, फिर हमें वेरिएबल लेना है काउंट, जिसको 1 से इनिशलाइज कर देंगे, और सम लेंगे जिसको 0 से इनिशलाइज कर देंगे, ठीक है। फिर हमें काउंट की वैल्यू को रीड करना है, फिर हमें इसे रिपीट करते जाना है, ओके। हमें इसे रिपीट करते जाना है और काउंट की वैल्यू जैसे जैसे रिपीट होगी हम सम के अंदर वैल्यू को ऐड करते चले जाएंगे, राइट। और सम में फिर n को एंटर कर देंगे और सम की वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे, और फाइनली हम लोग यहां पर स्टॉप कर देंगे, राइट। तो अगर हमें सेट ऑफ नंबर्स का सम निकालना है तो हमें इस तरीके से एल्गोरिदम्स बनानी होंगी, ठीक है। अब एक और एल्गोरिदम बना करके देखते हैं हम लोग। हम लोग यहां पर एक और एल्गोरिदम बनाते हैं। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं डेसिमल बेस को बाइनरी बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल बेस मतलब 10 और बाइनरी बेस मतलब 2। मतलब हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल बेस 2 बाइनरी बेस, मतलब हमें डेसिमल बेस को बाइनरी बेस में कन्वर्ट करना है, राइट। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, हमें यहां पर स्टेप नंबर 1 लिखना है और वो होगा स्टार्ट, ठीक है। फिर हमें लिखना है स्टेप नंबर 2, ठीक है। और हमें यहां पर डिफाइन करना है, डिफाइन अ फंक्शन नेम्ड d_2_b, ठीक है। हम एक फंक्शन यहां पर डिफाइन कर देते हैं और इसके अंदर कुछ पैरामीटर होगा, तो लिख देते हैं हैविंग पैरामीटर नेम्ड num, राइट। हैविंग पैरामीटर नेम्ड num, राइट। अब यहां पर जो फंक्शन है वो क्या है, d_2_b, और इसके अंदर पैरामीटर क्या है, num, ठीक है। तो यहां पर हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर क्या होगा, स्टेप 3 में हम लोग समझेंगे। फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, इन द फंक्शन check for num greater than 1। स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 कॉल द फंक्शन एंड पास फ्लोर डिवीजन of the number
floor division of the number num as an argument, as an argument. ओके, तो अगर यहां पर बात करें तो जो फंक्शन है वो क्या है, d अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर b, और इसके अंदर हम करेंगे num /2, ठीक है। ये हमें फ्लोर डिवीजन करना है, तो डबल स्लैश का मतलब क्या होता है, फ्लोर डिवीजन हम लोग यहां पर कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं स्टेप नंबर 5 पर। स्टेप नंबर 5 पर, और यहां पर अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। नाउ प्रिंट num मॉड्यूलो 2, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, num मॉड्यूलो 2 को प्रिंट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये तो सारा काम क्या होगा, फंक्शन के अंदर होगा, राइट। अब आउटसाइड द फंक्शन, ठीक है। स्टेप नंबर 6 में क्या होगा, रीड द नंबर n which you want to convert into binary. Okay, read the number n which you want to convert into binary. तो क्या करेंगे हम लोग, n इक्वल टू int input, और इसमें हम मैसेज दे देंगे एंटर एनी डेसिमल नंबर, राइट। एंटर एनी डेसिमल नंबर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 7 पे आ जाते हैं। कॉल द फंक्शन and pass the number n as an argument, राइट। हमें क्या करना है, हमें फंक्शन को कॉल करना है और n को एज ए आर्गुमेंट हमें पास करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, d अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर b, और इसके अंदर हम पास कर देंगे n को, ठीक है। और यहां पर अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 8 में इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये है हमारा एल्गोरिदम अगर हमें डेसिमल से बाइनरी बेस में कन्वर्ट करना है, राइट। तो अगर मैं इसमें बात करूं, यहां से लेकर के यहां तक ये फंक्शन के अंदर परफॉर्म हो रहा है, राइट। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम यहां पर ये फंक्शन बना रहे हैं और इस फंक्शन के अंदर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ये आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन हो रहा है, ये क्या है, ये इनसाइड द फंक्शन है,
और ये क्या है, ये आउटसाइड द फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसिंग है ये इनसाइड द फंक्शन है जिसमें फ्लोट डिवीजन हम लोगों ने लगाया है, और ये आउटसाइड द फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डेसिमल बेस को बाइनरी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, अब एक प्रोग्राम और देखेंगे। यहाँ पर हम लोग डिजिट्स को कैसे रिवर्स कर सकते हैं। कोई भी इंटीजर डिजिट्स है उसको कैसे हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, दैट वी विल सी हियर। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ और हम लोग यहीं पर देखते हैं कि कैसे हम किसी भी इंटीजर डिजिट को रिवर्स कर सकते हैं। राइट, ये सारे एल्गोरिदम आप नोट कर लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम लोग बात करेंगे रिवर्सिंग डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर। राइट, कैसे हम किसी भी इंटीजर के डिजिट्स को रिवर्स कर सकते हैं। राइट, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे, हम लोग करेंगे स्टार्ट फर्स्ट स्टेप में। स्टेप नंबर 1 हमारा होगा स्टार्ट, फिर स्टेप नंबर 2 होगा हमारा स्टेप नंबर 2 होगा इनिशियलाइज रिवर्स, एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, इनिशियलाइज रिवर्स इक्वल टू 0। हम लोग रिवर्स एक वेरिएबल ले रहे हैं और जिसके अंदर उसकी वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे। राइट, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग रीड करेंगे डिजिट को। ओके, फिर स्टेप नंबर 4 पे आ जाएंगे और चेक करेंगे, चेक whether digit is greater than 0, then go to step number 5. Then go to step number 5, else go to step नंबर 9, जो भी हम लोग आगे बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, अब स्टेप नंबर 5 पर आ जाएंगे हम लोग और यहाँ पर हमें लिखना है रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इनटू 10। यहाँ पर लिखना है स्टेप 6 रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इनटू रिवर्स इक्वल टू रिवर्स प्लस डिजिट मॉड्यूलो 10। ठीक है, यहां पर जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है ये क्या करता है, ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिजिट आ रही है मतलब जो रिमाइंडर आ रहा है उसको रिवर्स के अंदर ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में स्टेप नंबर 7 पे आ जाते हैं और यहां पर हम लिखेंगे डिजिट इक्वल टू
डिजिट अपॉन 10, और फिर उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे स्टेप नंबर 8 पर, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे गो टू स्टेप नंबर 4, राइट। और स्टेप नंबर 9 पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे, डिस्प्ले रिवर्स, राइट। और फाइनली हम लोग स्टेप नंबर 10 पर इसको स्टॉप कर देंगे, राइट। तो ये हमारा एक एल्गोरिदम होगा जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर वेरिएबल को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें स्टार्ट करना है, फिर रिवर्स वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज करना है, फिर डिजिट को रीड करना है, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर है ना, जैसे 1 2 3, राइट। तो 3 क्या है, 3 डिजिट है, तो हमें डिजिट्स को क्या करना है, रीड करना है अलग अलग। तो रीड करेंगे, चेक विदर डिजिट इज ग्रेटर देन 0, देन गो टू स्टेप 5, एल्स गो टू स्टेप 9। अगर डिजिट 0 है, ठीक है ना, 0 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 पे जाएंगे, ठीक है। और अगर बड़ा नहीं है तो 9 पर आ जाएंगे, रिवर्स को प्रिंट कर देंगे, राइट। तो ये प्रोसेस हमारा होता रहेगा। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है ना, ये क्या रिटर्न करता है, ये रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है ना। जब भी आप कोई चीज़ डिवाइड करते हो ना, तो जो रिमाइंडर आता है ना, वो रिटर्न करता है, और वो रिमाइंडर क्या होगा, आपका डिजिट ही होगा, राइट। तो यहाँ पर इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाया है जो परसेंटेज का साइन है, और इसमें आपको ये रिवर्स प्रॉपरली दे देगा। डिजिट को 10 से डिवाइड इसलिए किया गया क्योंकि जो डिवाइजर है, हमें डिजिट को एक एक करके कम करते जाने ना, तो ये डिवाइजर से कम होता जाएगा, राइट। फिर हम लोग स्टेप नंबर 4 पे आ जाएंगे, और फाइनली हम लोग रिवर्स को प्रिंट करा देंगे, और लास्ट में स्टॉप कर देंगे। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अबाउट द एल्गोरिदम। हम लोग एल्गोरिदम कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए हम लोगों ने यहाँ पर करके देखा है। अब आपका यहाँ पर एक असाइनमेंट है, आपको फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम किया गया था ना, उसको आपको एल्गोरिदम के थ्रू करके देखना है, ठीक है। फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपको एल्गोरिदम के थ्रू करके देखना है, ठीक है। दिस इज योर असाइनमेंट, राइट। तो आज की इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, थैंक यू।